तो दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि इस टाइम पे इज़राइल और ईरान में जंग लगी हुई है। ठीक है, जो ईरान है उसने इज़राइल के ऊपर कुछ रॉकेट्स दाग दिए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मामला गंभीर हो सकता है, ये लड़ाई आगे बढ़ सकती है। और देखो, हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसमें अपना प्रॉफिट ही देखना है। ठीक है, तो ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करनी है। मार्केट इसकी वजह से स्लिप होगा, और स्लिप होगा तो आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, और कहाँ कहाँ पे ढूंढनी है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन केस क्या मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन होता हुआ हमें दिखेगा ही कल के दिन पे। अगर हम यहाँ पे मार्केट को देखें तो मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा बुल रन आया है, और मार्केट थोड़ा बहुत अब स्लिप हो भी सकता है। एक लेवल जो मुझे इस टाइम पे बहुत स्ट्रांगली पिन हो रहा है मेरे माइंड में या मेरी आंखों में, तो वो ये लेवल है। ठीक है, इस लेवल को आपको माइंड में रखना ही रखना है, बाकी लेवल्स हम आगे डिस्कस करते हैं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और बैंक निफ्टी को हम इस टाइम पे एनालाइज कर रहे हैं। एक लेवल आपके पास ये हो गया। अगर हम इससे भी नीचे आए तो सर ये जो गैप पड़ा हुआ है ये हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं, अगर यहाँ से भी मार्केट गिरता है तो ये एक छोटा सा रेंज रहेगा। अगर यहाँ से भी मार्केट गिरती है सर, तो फिर मार्केट इस एरिया के आसपास आके रुक सकता है। मैं इतनी बड़ी रेंज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल मार्केट में होपफुली गैप डाउन हो सकता है, और उसके बाद में जो लेवल्स हैं वो थोड़े वाइड रेंज के ही होंगे, तभी आप लोग मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। अगर हम इस जोन को एक बार देख लें तो ये लगभग 2.26% का रेंज रहेगा। ठीक है, और मार्केट में यहाँ तक का गैप डाउन तो हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ भी होता है, अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन हमको उस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि हमको कभी भी मार्केट में पहले दिन पे सोच के नहीं चलना कि कल के दिन पे मार्केट में क्या हो सकता है। हमें मार्केट में सिर्फ अपने लेवल्स को ट्रेड करना होता है और उन्हीं पर काम करना है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इन केस मार्केट ऊपर आता है तो सर इस लेवल से एक बार रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा, और इससे भी ऊपर अगर मार्केट आता है तो सर ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और बीच में अगर मैं आपको एक लेवल दे दूं तो सर ये जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जो भी आप करना चाहो। निफ्टी में चलते हैं सर। निफ्टी में हमको अच्छा खासा स्लिप देखने को मिलेगा। इन केस अगर मार्केट गिरता है तो निफ्टी में हमको ज़्यादा स्लिप देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी में सर एक ये नीचे की तरफ मुझे अच्छा जोन दिख रहा है। निफ्टी 15 मिनट्स पर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। ये जोन है, यहाँ पर मार्केट आकर बहुत बार रुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मार्केट रुक सकता है। अगर हम यहाँ से भी नीचे आते हैं तो सर ये दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर यहाँ से भी मार्केट गिरता है तो सर फिर ये थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है, और एक की पॉइंट एरिया रहेगा देखने के लिए, ये जो विक के नीचे का मैं आपको बोलता हूँ ना, ये जो विक्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट में। तो इस विक को भी आपको नज़र में रखना है। इन केस अगर मार्केट यहाँ से भी गिरता है तो सर आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है सॉरी, अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो सर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपके लिए। यहाँ से भी मार्केट निकलता है ऊपर की तरफ तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, और यहाँ से भी अगर निकलता है तो सर फिर ये ऑल टाइम हाई वाला ही रेजिस्टेंस रहेगा, जिसके चांसेस मार्केट के यहाँ तक आने के बहुत ही ज़्यादा कम रहेंगे। ठीक है, अगर हम अभी डेटा को देखें FIIs और DIIs का, तो सर हमको नज़र आएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं मार्केट में और क्या वो लोग करके गए हैं। ठीक है, वैसे तो पूरी चीज़ें इस पर ही डिपेंडेंट नहीं होती। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो उन्होंने लगभग 8,000 करोड़ रुपए की वो FIIs जो है वो सेलिंग करके गए हैं। ठीक है, और DIIs जो है उन्होंने 6,000 करोड़ की लगभग सेलिंग करी है यहाँ पे, और बहुत बड़ी सेलिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में इस टाइम पे हुई है। तो ये जो सेलिंग है ये मार्केट को कुछ स्लिप कराने के लिए हुई है। ठीक है, उन लोगों को कहीं ना कहीं इसका पता था। अगर हम ऑप्शन चेन को भी देखते हैं, एक बार उस पर भी नज़र डालें, तो निफ्टी की ऑप्शन चेन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, तो यहाँ पे देखोगे 22,220 ये लेवल कहाँ पे है, ये देखो, ये जो 22,200 इतनी दूर यहाँ पे पुट बाइंग हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये होता है सर, उन्होंने पहले से ही पोजीशंस यहाँ पे बनाई हुई हैं। ठीक है, पुट की। और अगर हम कॉल राइटिंग भी देखें तो कॉल राइटिंग भी यहाँ पे अच्छी खासी हुई है। तो मार्केट के गिरने के चांसेस कल के दिन पे बहुत ज़्यादा रहेंगे, बट हमको उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमको अपने लेवल्स पे ही ट्रेड करना है।
ठीक है, लेवल्स पे ही ट्रेड करना है, क्योंकि देखो आपका जो माइंड सेट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। ठीक है, अगर आप मार्केट में प्रेडिक्शंस करके ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि मार्केट कल कहाँ पे जाएगा, क्या होगा, तो आप कहीं ना कहीं जुआ खेल रहे हो। ठीक है, अगर आप अपने लेवल्स पे, अपने सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हो तो आप एक बिजनेस कर रहे हो कि बाव अगर इस रेट पे आएगा तो ही मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं बाय नहीं करूंगा। तो आपको सट्टा नहीं करना है, आपको सही तरीके से एनालिसिस के साथ मार्केट में काम करना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, सो दैट कि हम ऐसे ही आगे भी मिलते रहें।